गुड इवनिंग बच्चों। हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम पंडित ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। क्या हाल चाल है बच्चे लोग? आई होप आप लोग खुश होंगे, मजे में होंगे, है कि नहीं? तो बच्चों, कभी आप लोगों ने सोचा है कि कोई बच्चा कैसे जो है अपनी बहादुरी दिखा सकता है? आप जानते हैं कि भारत में हर साल कई बच्चों को बहादुरी के लिए इनाम भी मिलता है। हम्म, शायद नहीं जानते। अगर आप जानते हैं तो वो कौन सा इनाम है, बहादुरी इनाम, उसका क्या नाम है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। आज की जो कहानी है वो भी किसी की बहादुरी से रिलेटेड है, किसी बच्चे की बहादुरी जिसका नाम है बिशन। ठीक है ना? तो बहादुर बच्चे भी होते हैं, कई बहादुर बच्चे होते हैं जो अपनी साथ साथ दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करते, मदद करते हैं, और उन्हें वो बचपन में ऐसा होता है। लेकिन आजकल शायद कुछ कम हो गया, लेकिन बहादुरी कम नहीं हुई है। दुनिया में बहादुरी, अच्छाई अभी भी है, और हम सबको कहीं ना कहीं बहादुर होना चाहिए, है ना? तो चलो हम लोग अब बिना देर किए ये लेसन शुरू करते हैं। बिशन की दिलेरी देखते हैं इसमें क्या, किस तरह से बिशन जो है वो बहादुरी दिखाता है। चलो बच्चों, शुरू करते हैं बिना देर किए। लेकिन उससे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर और फंडिट्यूटो को सब्सक्राइब। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। तो अब यहाँ पर शुरुआत है कहानी की, बिल्कुल सुबह से। नई सुबह, नया दिन, है ना? बिल्कुल वैसे ही सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे सूरज झांक रहा था, मतलब पहाड़ों के पीछे सूरज उग रहा था, है ना? 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया, और वो रोज रोज इसी समय, मतलब सुबह के समय, इसी रास्ते से एक कर्नल दत्ता है, उनके फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती हैं। तो जैसे हम टीचर्स, हम ट्यूटर्स आप लोगों को पढ़ाई में हेल्प करते हैं, ऐसे ही कर्नल दत्ता की जो पत्नी थी, जो उनकी वाइफ थी, वो उसकी मदद करती, बिशन की। फार्म हाउस में लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। तो फार्म हाउस से जो से ही लगे हुए जो सेब के बाग थे, उनमें कीटनाशक दवा का छिड़काव। कीटनाशक क्यों? क्योंकि ये मीठे फल होते हैं, इनमें कीड़े लग जाते हैं। तो आप जानते ही, आप अगर नहीं जानते हैं तो मोस्टली जो भी खेती होती है उनमें कीटनाशक दवा जरूर डाली जाती है, क्योंकि हर चीज में, अगर गोभी ले लीजिए, बैगन ले लीजिए, कोई भी सब्जी भी अगर है ना, कि टमाटर में भी कीड़े हो जाते हैं, हरी मिर्च में भी कीड़े हो जाते हैं। आपने कभी देखे? वैसे मैंने तो देखे हैं। तो ऐसे ही फलों में भी कीड़े हो जाते हैं। जैसे कि आजकल लीची आ रही थी, पहले, आज कुछ टाइम पहले तक लीची आ रही थी मार्केट में, लेकिन अब लीची नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि लीची में कीड़े पड़ने लगे। अब जो है लीची की खपत कम हो जाएगी। तो मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि लीची के बारे में, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि फलों में कीटनाशक क्यों लगाया जाता है, क्यों उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है कीटनाशकों का, ताकि कीड़े ना लगे। और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। तो ये जो कीटनाशक दवा डालने का काम है, ये बहुत सुबह तड़के, यानी कि अर्ली मॉर्निंग ये काम शुरू हो जाता था। इसी बात पे, इस यहाँ से मेरा आपसे कुछ प्रश्न है। बिशन कितने वर्ष का है, कितने साल का है? इसका उत्तर मुझे आप कमेंट करके बताइए। उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। बिशन 10 वर्ष का है। वेरी गुड। और वो किस समय घर से बाहर निकलता है? रोज किस समय? ये भी उत्तर मुझे कमेंट करके बताइए। कमेंट करने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। वो रोज सुबह के समय बाहर निकलता है, और वो कहाँ जाता है? ये भी तो बताओ मुझे, कहाँ जाता है? कमेंट करके बताओ। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। कर्नल दत्ता के फार्म हाउस। कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर वो क्यों जाता है, वो भी मुझे बताइए कमेंट करके। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में बिशन की मदद करती हैं, इसलिए। हम्म तो
फार्म हाउस से लगे सेबों के बाग में क्या काम हो रहा था? कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। चलो अब आगे देखते हैं। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। तो पगडंडी यानी कि पतली सी रास्ता होता है, थोड़ा सा कच्चा होता है। ये प्रॉपर रास्ता बना हुआ नहीं होता है। पगडंडी मतलब पतली सी सड़क जैसी होती है, लेकिन वो सीधी नहीं होती, कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी भी होती है। और उस पे जो है वो सीमेंटेड नहीं होती है, कच्ची होती है। तो बिशन जो है पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। तो अब वो थोड़ा सा और आगे चला, उसे फिर से एक और गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ चली थी। तो जब दूसरी बार उसने आवाज सुनी तो उसमें क्या था, 2-3 गोलियां एक साथ चली। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। तो मतलब ये है कि ये लोग किसी जो है पहाड़ी घाटी में हैं। तो पूरी घाटी गूंज गई आवाज से गोली की। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। तो बिशन भी थोड़ा डर गया और वो पेड़ों के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। तो बिशन जब पगडंडी से सड़क तक आ ही रहा था तो उसे क्या सुनाई दिया? कमेंट करके बताओ बच्चों। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। गोली चलने की आवाज। और उसने दोबारा फिर आवाज सुनी और इस बार एक नहीं बल्कि 2-3 एक साथ चली। चलो अब आगे देखते हैं क्या हुआ। बिशन जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। वैसे बिशन कहाँ खड़ा रहा? जब वो सहम गया तो वो कहाँ खड़ा हो गया? कमेंट करके बताओ। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। बिशन पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया और जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। तो आपने देखा होगा जो हिली एरिया से वहां पर जो है सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। ठीक है, तो वहाँ सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग, जहां वो खड़ा था वहां से उसको सब दिख रहा था। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी, तभी एक और गोली की आवाज सुनाई दी। एकाएक बिशन को गोली चलने के का कारण समझ में आ गया। तो अब क्या था, वो जहां खड़ा था चुपचाप खड़ा था। पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, तो वो वहां जहां पर खड़ा था वहां से उसे खेत, फलों के बाग सब दिख रहे थे। तो उसे किसान भी काम करते हुए दिख रहे थे और फसल तैयार थी। जो फसल थी वो तैयार थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुंदर दिख रहे थे। तो बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई, तभी एक और आवाज सुनाई दी। तो अचानक जो है बिशन को दिमाग में आया, गोली चलने का कारण क्या है? जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। तीतर पक्षी होते हैं, ठीक है। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वह सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। तो बिशन को ये तीतर पक्षी होते हैं और कई जगहों पर, मुझे अभी का तो पता नहीं है, लेकिन पहले के टाइम पर लोग तीतर के अंडे भी खाते थे और तीतर को भी मार के पका के खाते थे। तो उसको ये बात समझ में आई कि फसल पक चुकी है। जब फसल पक जाती है तो तीतर जो होते हैं, पक्षी होते हैं, वो दाना कहाँ से लाएंगे? वो खेतों से जो है दाने चुग के ले आते हैं। तो ढेरों तीतर आ जाते हैं दाना चुगने के लिए।
तो शिकारी जो थे वो इस बात को जानते थे, इसलिए वह सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं शिकारी। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। तो बता रहे हैं, तो उसको याद आता है बिशन को कि पिछले साल भी शिकारियों ने बहुत तीतर मारे। अब कुछ तो वो तीतर उठा के ले गए और कुछ को वहीं छोड़ गए, जख्मी हालत में और मरे हुए हालत में वहीं छोड़ गए। वो उसको याद है। तो बच्चों, बिशन को क्या याद आ गया कि आखिर किसे मारा, मतलब ये गोली किस लिए चलाई गई है? कमेंट करके बताओ बच्चे। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। क्योंकि फसल पक चुकी है, गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं और शिकारी उन्हीं तीतर को मारने के लिए चले आते हैं। अब आगे देखते हैं। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। क्योंकि तीतर को मारना एक बात होती है, लेकिन इतने भी तीतर को तुम मार के कैसे छोड़ के चले जा रहे हो और कुछ अधमरों को छोड़ के जा रहे हो? मतलब क्या है? फालतू में इतना शिकार, इतनी गोलियां क्यों चलाना कि किसी जीव की मृत्यु हो जाए? ये नहीं करना चाहिए। तो बिशन ने वही सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। तो अब वो समझ गया था कि ये शिकारी जो है ये ही गोलियां चला रहे हैं तीतरों पर। तीतर कौन है? पक्षी। इसीलिए वो अब पेड़ों से निकल आया, खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पांव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा कि एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। तो वो सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन वो कैसे सबक सिखाए उसे समझ नहीं आ रहा था। तो तभी उसके पांव के पास कुछ जो है सरसर सरसर हुआ। तो उसने देखा क्या कि एक जो घायल तीतर है वो गेहूं की बालियों के बीच फंसा हुआ है। बिशन वहीं घुटने के बल बैठ गया और उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। तो अब बिशन वही उसने सोचा कि भाई इस घायल तीतर को निकाल लिया जाए। एक तो तीतर को पहले ही चोट लगी हुई है, फिर कोई, वो भी हम इंसानों की वजह से। तो एक और इंसान जब उसके ऊपर हाथ बढ़ाएगा बेशक बचाने के लिए, लेकिन तीतर डर गया, वो और अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। तो बिशन को इतना सेंस तो हो गया था कि शिकारी जो है इस तीतर को नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत गहराई के खेत में काफी गहराई में छुपा हुआ है, घायल है, और ये यहीं पर ही तड़प तड़प के मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा, मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतनी तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। तो उसने सोच लिया कि अब इस घायल तीतर को मुझे बचाना है। तो उसने तरकीब निकाली, स्वेटर निकाला अपना और स्वेटर उसके ऊपर डाला, और जो तीतर था वो स्वेटर के नीचे का उसने उसको पकड़ लिया और बिशन ने अपने सीने से उसको चिपका लिया और खेतों में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। और इतनी तेज चल रहा था जैसे कि उसको पंख लग गए हो, बहुत तेज भाग रहा था। तो जब बिशन को रियलाइज हुआ, जब उसको एहसास हुआ कि ये लोग कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं, तो उसने क्या सोचा
कि शिकारियों के लिए क्या करना चाहिए? कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। उसने सोचा कि शिकारियों को सबक सिखाना चाहिए। अभी वो सोच ही रहा था कि सबक कैसे सिखाया जाए, तभी उसके पाँव के पास सरसराहट हुई और उसने क्या देखा? कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो उसने देखा कि एक घायल तीतर वहां छटपटा रहा है। तो उसने जब हाथ बढ़ाया तो घायल तीतर घबराहट में डर के कारण और अंदर छिटक कर चला गया। लेकिन बिशन ने उसको बचाया। उसने स्वेटर उतारा, तीतर पर डाला, तीतर स्वेटर में फंस गया। उसने पकड़कर अपने सीने से चिपका लिया और पहाड़ी की ओर भागने लगा। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरन गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाढ़। तो कर्नल दत्ता के घर के रास्ते की तरफ जब वो जा रहा था, तो एक तरफ तो गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाढ़। तारों की बाढ़ मतलब कटीले तारों की वो जाल बिछा हुआ होता है ना, ताकि आप लोगों ने देखा होगा, बाढ़ ऐसे गोल 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 बॉर्डर्स पे कई जगह पे लोग लगाते हैं अपने घरों के आसपास। तो वो था। बिशन वैसे तो कटीले तारों की बाढ़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तो वैसे तो बिशन बिशन जो था वो कटीले तारों की जो बाढ़ है उसमें से निकल पाता था। आप लोगों ने शायद ऐसी ही कोई तार उसमें भी देखी होगी। कौन सी मूवी थी जिसमें सलमान खान और मुन्नी वाली मूवी थी? मुझे याद नहीं आ रहा है, बजरंगी भाईजान, हाँ। तो उसमें भी आपने देखा होगा कि बॉर्डर पर जो है तारें लगी होती हैं। तो वो उसमें तो करंट वाले तारे थे, लेकिन यहाँ पर इसमें करंट नहीं लगाते हैं। इसमें सिर्फ जो है कटीले कांटों वाली होती है तार। ठीक है, तो उस तार में से वो खुद को पा सकता था, निकाल सकता था। लेकिन इस बार उसके हाथ, दोनों हाथों में तीतर पकड़ा हुआ है। तो फिर वो कैसे आएगा? तीतर को संभालना भी जरूरी था। इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना ले। तो उसने सोचा कि वो जो है खेतों के साथ छिप छिप कर चले ताकि शिकारी उसे देख ना ले। फिर कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। किसी ने पीछे से आवाज लगाई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। तो कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाढ़। तो वैसे तो बिशन कटीले तारों की बाढ़ में से होकर निकल सकता था, लेकिन वो क्यों नहीं निकल पाया इस बार? क्या वजह थी कि उसने कोशिश भी नहीं की? कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। क्योंकि इस बार उसके हाथों में तीतर था। वो तीतर की जान बचा रहा था। अभी वो जा ही रहा था छिप छिप कर कि उसको पीछे से आवाज आई, लड़के रुक जा, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुकता है, वो चलता रहता है। रुकता है या नहीं? उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तो इस समय जो है हम लोग भी कभी डर जाते, कभी ऐसा होता है, मैं तो कई बार डरी हूँ। तो अ, दिल कितनी तेज तेज धड़कने लगता है ना। तो वही हाल उस समय उसका भी हो रहा था। जब उस आदमी ने दोबारा चिल्ला करके बोला, रुकता है या नहीं? तब अब बिशन जो है चलते चलते अब तक वो कटीले तारों के पास तो आ गया था। वो बहुत डरा हुआ था। उस आगे वो बढ़ नहीं पाता क्योंकि डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। डरा हुआ था लेकिन रुका नहीं और उसने कोई जवाब भी नहीं दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी। तभी बिशन ने सुना,
जूतों की आवाज, क्योंकि वो आगे बढ़ता है, पीछे से कोई उसको आवाज देता है तो उसने देखा नहीं कौन है, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। तो अब जो है बिशन को सुनाई दे रहा था कि कोई उसके पास आ रहा है, और वो गुस्से में चिल्लाकर बोल रहा है, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार। कौन सा शिकार? कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। अब तीतर, जो घायल तीतर था ना, वो शिकार हो चुका था ऑलरेडी। शिकार तू मेरा चुरा कर नहीं लेके जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। तो बिशन के लिए बड़ी मुश्किल थी कि वो आगे नहीं निकल पाता, क्योंकि आगे तो बाढ़ है ना। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। तो वो आगे भागना चाह रहा था, लेकिन अगर वो सड़क से जाता तो शिकारी उसको देख लेते, इसलिए उसने सोचा कि खेतों के छोटे रास्ते से चले जाता हूँ। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आईं। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे मां से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। कि वो खेतों से ही आगे बढ़ता जा रहा था। उसे पता था कि यहाँ पर कांटेदार जालियां हैं, झाड़ियां हैं, जिसमें उसको चोट लग सकती है, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि नहीं, इसको तो बचाना है। तो उसने जो है उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत समय समय कर चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके जो कांटे होते हैं ना झाड़ियों के, वो उसके हाथ पांव को खरोच दे रही थी। खून भी निकल रहा था। उसकी जो शर्ट थी, उसकी जो आस्तीन होती, वो भी फट गई थी। उसको पता था कि आस्तीन फट गई तो माँ डांटेगी जरूर, लेकिन उसको इस बच्चों का तो यही होता है, बच्चों ने जो चीज ठान ली वो ठान ली। उसने भी वही चीज ठान ली कि इस बात का उसको संतोष था कि वो तीतर की जान बचाने में अब तक कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए। तो अब जब वो खेतों की जो झाड़ियों से जब वो बाहर निकला, तो अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए। लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी। ओस के कारण फिसलंगी। तो पहाड़ी के कोने से फिसलकर वो नीचे जाना चाह रहा था, लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसमें घास बहुत है। अब घास में ओस, ओस यानी कि थोड़ी थोड़ी बूंदी होती है पानी की, वो जिसकी वजह से फिसलन है। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। बिशन वहीं थक कर बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पांवों की आहट सुनाई दी। तो अभी वो बैठा ही था कि उसे फिर से पांवों की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच गया। तो जब उसको किसी के जूतों की आवाज सुनाई दी तो उसने सोचा कि अब बस भागो। ठीक है, वो भागता रहा। वो बस भागता रहा और दौड़ते दौड़ते जो है वो पहाड़ी आधी पार कर चुका था। कपड़े उसके पसीने से भीग गए थे। वो रुका नहीं और भागते भागते वो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पीछे वाले हिस्से पर पहुंच गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तो ताड़ का पेड़ होता है ना, मोस्टली ताड़ का जो पेड़ होता है वो पहाड़ी जगहों पर होते हैं। ठीक है, तो उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। अब वो
कर्नल दत्ता जी के फार्म हाउस पर पहुंच गया है। पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। ताड़ के पेड़ का सहारा लेकर फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया और तीतर बड़ी सावधानी से उसने अपने सीने से लगाया हुआ था। है ना कितनी अच्छी कहानी। फार्म हाउस में खामोशी थी, मतलब फार्म हाउस में सन्नाटा था। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थी। मुर्गियों के रहने की जगह होती ना, वहीं पर थी। गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। गुलाब चंद जो है, गुलाब चंद वहां का हो सकता है केयर टेकर हो, तो गुलाब चंद जो है बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। तो जो कर्नल साहब का जो अल्सेशियन कुत्ता था वो भौंकने लगा। अब विशन की में इतना सेंस था, इतना उसमें जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि उसने तुरंत दिमाग लगा लिया कि ये मेरे ऊपर तो चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि मुझे तो ये जानता है। ये किसी अजनबी पर चिल्ला रहा है, मतलब पीछे शिकारी आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ रखा था। तो उसने देखा कि एक तरफ जो शेड होते हैं ना, आपने देखा होगा कि लोगों के घर के बाहर की ओर ग्रीन कलर का शेड होता है, तो पहले जो है अलग तरह के शेड हुआ करते थे। तो वहां बहुत सारा कबाड़ रखा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई थी। ये ठीक है सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। तो उसने तीतर को उस टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तो फार्म हाउस में जब वो पहुंचा, बड़ी खामोशी थी। प्रेशर कुकर की सीटी किचन से आ रही थी। मुर्गियां अपना काम अपने दड़बे में थी। गुलाब चंद क्या कर रहे थे? कमेंट करके बताइए। गुलाब चंद बरामदा साफ कर रहे थे और कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता अचानक क्यों जोर जोर से भौंकने लगा? कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। क्योंकि बिशन का पीछा करते करते शिकारी आ गए थे। हाँ, अब उसने सोचा कि तीतर को छुपाया जाए। तो उसने तीतर को कहाँ छुपाया? कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। एक टूटी टोकरी के अंदर तीतर को रखा और उसको स्वेटर से ढक दिया। इस तरह से उसने तीतर को छुपा दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और क्योंकि तीतर पहले से ही बड़ा घबराया हुआ था, इसलिए वो भी टोकरी में स्वेटर के नीचे चुपचाप पड़ा रहा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा अब बाहर चलकर देखना चाहिए। तो उसने तीतर को छुपा दिया। उसे लगा कि हाँ, अब जो है मैं बाहर जाके देखता हूँ कि बाहर आखिर क्या चल रहा है। पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन वो ये चाहता था कि बाहर क्या हो रहा है उसके बारे में उसको पता चले, लेकिन वो शिकारियों के सामने नहीं आना चाह रहा था। इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। तो उसने सोचा कि चलो छत पर जाकर के बैठते हैं। वही उसने सही समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। तो पहले के टाइम पर सीढ़ियाँ नहीं होती थी, मतलब सीढ़ियाँ बनी बनाई नहीं होती थी जैसे आजकल होती है, तो वो सीढ़ी लगानी पड़ती थी। तो उसने उसके लिए बड़ा आसान था बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ जाना। वह अक्सर इस शेड की ढलवा छत पर चढ़ जाता था। तो ढलवा छत ऐसी होती है, तिरछी सी। तो वो अक्सर जो है शेड की ढलान वाली छत पर आराम से चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंबे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। तो खपरेल की ढलावदार छत थी। तो खपरेल वही शेड, ठीक है, उसकी ढलावदार छत थी। इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई ना दे। चिमनियां भी बनी होती थी ना पहले घरों में ऊपर। मोस्टली ये आप देखेंगे कि जहाँ पर पहाड़ी लोग के जो घर बनते थे वो ऐसे बनते थे।
तो वो चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि कोई उसे देख ना पाए, लेकिन वो सबको देख सके। उसने देखा 2 शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं। उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। तो कुत्ता शिकारियों पर भौंक रहा था। तो अब जब उसने तीतर को छुपा लिया, उसने सोचा कि बाहर का नजारा देखना चाहिए कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन वो शिकारियों के सामने नहीं आना चाहता था। तो उसने क्या तरीका निकाला बाहर का माजरा लेने के लिए? कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। उसने छत पर जाकर बाहर की खोज मतलब बोलते हैं बाहर की खबर रखने का फैसला किया, और वो किसी तरह से छत पर पहुंच गया और चिमनी के पीछे खुद को छुपा लिया। और अल्सेशियन कुत्ता किस पर चिल्ला रहा था, किस पर भौंक रहा था? कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। अल्सेशियन कुत्ता 2 शिकारियों पर चिल्ला रहा था क्योंकि 2 शिकारी आ रहे थे। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह न माना। तो कर्नल ने तो कुत्ते को डांटा, लेकिन कुत्ता चुप नहीं हुआ। पिछले दोनों पांवों पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा। तो वो जो है कुत्ता भी अपने पिछले दोनों पांवों पर खड़ा होकर उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। तो आगे कर्नल उनसे पूछते हैं, अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाजें गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। तो कर्नल ने, क्योंकि अब भाई वो कर्नल है ना, तो उनके लिए बंदूक चलाना कोई मामूली बात होगी? कर्नल है, और वो लोग जो गन लिए हुए हैं उनके लिए क्या है? अरे तुम क्या तीतर ही मारते हो? हाँ, तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। तो जब दोनों शिकारी करीब आए तो कर्नल ने उनसे पूछा, कौन हो तुम और क्यों आए हो? तो उन्होंने बताया, हम शिकारी हैं और हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। तो उन्होंने बोला, अच्छा, तो तुम ही लोगों की सुबह से आवाजें आ रही थी गोलियों की? तो उसने माना हाँ। उन्होंने एक चीज बोली कि उनके पास कौन सी बंदूकें हैं, कमेंट करके बताइए। वो कौन सी बंदूकें हैं, कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। लाइसेंस वाली बंदूकें। और कौन उन्हें जानता है? उसने किसका नाम लिया? जो शिकारी थे, कौन उन्हें जानता है? कमेंट करके बताओ। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। सरपंच माधो सिंह हमें जानता है। अब कर्नल ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? फिर देखो, जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। वो तीतर भी कभी कभी मार लेते हैं। बोलता है, अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। तो शिकारी बोलता है कि हम तीतर भी मार लेते। तो उसने अपने आप को कवर करना शुरू किया, अरे हम और भी चीजें मारते लेकिन कभी कभी तीतर मार लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि अभी अभी एक लड़का हमारा शिकार जो तीतर था उसको लेकर आपके यहाँ पर आकर छिपा है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। तो कर्नल साहब ने पूछा, अच्छा, तो तुम इतने सारे तीतर मारते हो, उनका क्या करते हो? अब ये सवाल तो मेरे भी मन में आ रहा था कि वो लोग इतने तीतर मारते हैं तो करते क्या हैं उन तीतर का? सीधी सी बात है साहब, खाते हैं। दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रखकर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। तो फिर से जो है क्योंकि दूसरे शिकारी ने बीच में बोला, अरे सीधी सी बात है, तीतर खाते हैं हम। तो दूसरे शिकारी ने फिर से बोला कि अब तो उस लड़के को ढूंढ दीजिए, इधर ही कहीं छुपा है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो,
बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। तो ये तो कष्ट वाली बात है ना, कि तुम्हें खाना तो तुम खाओ ना, लेकिन जो है तुम अधमरा छोड़ के क्यों चले जाते हो। तड़पते हैं वो लोग। भाई हम लोग यही तो बोलते हैं कि कोई जो है किसी को, मतलब वैसे तो नहीं, वायलेंस के लिए कोई नहीं बोलेगा, लेकिन किसी को ऐसे अधमरा छोड़ते हुए घायल कर दो, गोली मार दो, उसको डॉक्टर के पास ना लेकर के जाओ, उसको पूरा मारो भी नहीं, तड़प तड़प के बेचारा ना उड़ पा रहा है, ना अपने लिए खाने का इंतजाम कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, तड़पता रह रहा है, मर जा रहा है। तो बोले कितनी खराब बात है ये, है ना, कि तुम लोग हर साल इतनी तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और कुछ बाकी को तुम घायल करके यहीं छोड़ जाते हो, और जब फसल कटती है तब ढेरों तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता ने मिल लड़के को ढूंढने नहीं दिया, है ना। जी हाँ, अरे ये तो अभी मैंने पढ़ा था। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांटेंगे। तो कर्नल दत्ता की बात सुन करके तो जो दोनों शिकारी थे वो घबरा गए। उन्हें ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कर्नल उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा। कर्नल दत्ता ने अभी और भी बोला। आगे बोले, पक्षियों को मारने उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। उन्हें बोला, पक्षियों को मारना और उन्हें उससे भी ज्यादा तुम उसे घायल करके छोड़ जाओ, इसमें कौन सी बहादुरी है? ये क्या बहादुरी है? अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर बीतर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? तो उन्होंने आखिर कर्नल दत्ता ने उन्हें और लताड़ा और डांटा कि पक्षियों को मारने से और उन्हें घायल करके छोड़ जाने से तुम बहादुर नहीं कहलाओगे, और अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, यहाँ कोई तीतर बीतर नहीं है। अब जा क्यों नहीं रहे हो, जाओ, यहाँ खड़े क्यों हो? डांटा उन्होंने उनको। बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। तो दोनों जो शिकारी थे वो बिना कुछ बोले वापस मुड़ गए, चले गए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तो कर्नल दत्ता ने क्या किया कि गुलाब चंद से कहा, जो सफाई कर रहा था, कि जाओ दवाई छिड़कने वाली मशीन ले आओ। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। तो अब जो वो लोग चले गए तो बिशन छप्पर की शेड पर जो था वहां से नीचे आ गया। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, भौजी भौजी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। तो कितना प्यारा है ना बिशन, कि उसने एक तीतर को तो कम से कम बचाया। हम लोगों को भी यही करना चाहिए, कम से कम एक एक काफी है ना। अभी रिसेंट में जो है साक्षी हत्याकांड जो कुछ हुआ है, तो अगर कोई एक अगर कॉल करके पुलिस को बुला लेता तो शायद वो सब कुछ नहीं होता, है ना। तो एक आवाज काफी होती है। हाँ, तो जब कर्नल दत्ता ने उन्हें डांटा तो उन्हें कैसा लगा, शिकारियों को कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। वो घबरा गए। क्यों घबरा गए? वो लोग घबरा क्यों गए, कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको फिर से दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल उन्हें डांटेंगे, तो कर्नल ने उन्हें बहुत डांटा और उनको वहां से जाने के लिए कह दिया। अब बिशन जो है छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूदा, तीतर को उठाया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी बहू जी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। बिशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा पहुंचे। बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। तो कर्नल दत्ता ने अंदर आकर के जब उसकी आवाज सुनी कि देखिए देखिए ये बहुत जख्मी है, इसको चोट लगी है, तो उसकी आवाज सुन करके कर्नल दत्ता भी अंदर आ गए और वो उसको देखकर बोलते हैं, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू है, क्या करता बाबूजी?
इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं ना लाता तो यह मर जाता। तो उसने बोला कि बाबूजी मैं क्या करता, इसे तो बहुत चोट लगी है, अगर मैं नहीं लाता तो यह मर जाता ना, अब तू इसका क्या करेगा? तो बिशन बोलता है मैं इसे पालूंगा बाबूजी। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके, क्योंकि गोली से उसका एक पंख टूट गया था, इसलिए अब वो शायद ही उड़ पाएगा। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। तो जब कर्नल ने उनसे पूछा कि तू इसको ले तो आया है, लेकिन इसका करेगा क्या? तो बिशन ने क्या बोला कि वो क्या करेगा, कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। उसने कहा मैं इसे पालूंगा। हाँ, और जो है कर्नल ने एक चीज बोली कि ये शायद अब उड़ सके, शायद ही, क्योंकि मतलब वो अब शायद ही उड़ सके। क्यों, ऐसा क्यों कहा कि शायद ही उड़ सके? कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। क्योंकि उसका एक पंख टूट गया था। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कौन सा बक्सा? कमेंट करके बताओ। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। दवाइयों का बक्सा, फर्स्ट एड बॉक्स। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन अगर तुम इस गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तो कर्नल दत्ता ने बोला कि अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहूजी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद है। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा, कर्नल ने हंसते हुए कहा। तो कर्नल ने बोला, तब तो ये जो तीतर है ये बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। हाँ, और वो उन्होंने हंसते हुए बोला, अच्छा बिशन तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहूजी ने पूछा। जो बहूजी ना, मतलब कर्नल दत्ता की पत्नी, उन्होंने पूछा, अच्छा बिशन तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली, क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंसने लगे, हंस पड़े। तो कर्नल दत्ता ने जब पैरों का जो घाव था उसको साफ किया, दवाई लगा दी, पंखों पर क्या लगाया जिससे वो ज्यादा हिले डुले नहीं, कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। टेप लगा दिया, जैसे कि नहीं हम लोग बैंडेड लगाते हैं, वो लगा दिया ताकि वो ज्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बेसन से किसके पत्तों का रस पिलाने के लिए कहा? इसका उत्तर दीजिए कि क्या था, कौन किसके पत्तों का रस पिलाने के लिए कहा था, कमेंट करके बताइए। फिर से दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। गेंदे के पत्तों का रस, और दिन में कितनी बार देना था ये भी मुझे बता दो बच्चों, कमेंट करके। कमेंट करने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। 2-3 बार। और बहू जी कटोरी में क्या लेकर के आई तीतर के लिए, कमेंट करके बताओ। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। दलिया लेकर के आई। तो उन्होंने कहा कि इसे रोज दलिया खिलाना, है ना? क्यों कहा उन्होंने कि इस तीतर को रोज दलिया खिलाना, क्यों कहा, कमेंट करके बताइए। कमेंट करने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। क्योंकि तीतर को दलिया बहुत पसंद है। तो अंत में फिर जो है हंसी मजाक के साथ में ये होता है कि उसके जो बहू जी हैं वो पूछती हैं, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? तो बिशन ने अपने मुंह पर हाथ रखकर, हमें नहीं पता, शायद कोक कोक इस तरह से शायद आवाज निकलती हो, तो कर्नल ठहाका मारकर हंस पड़े।
तो बच्चों कितनी ही बहादुरी वाली कहानी थी ना। बहू जी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। तो पहले के टाइम पर जैसे कि आजकल हम लोग ठहाका मार कर लड़कियां हंस लेती हैं, पहले के टाइम पर इतना ठहाका मार के नहीं हंस सकती। तो जब उनको ज़्यादा तेज हंसी आती तो वो क्या करती थी, अपना मुंह छुपा लेती थी। ठीक है, अब तो ऐसा नहीं होता है। तो बिशन भी हंसते हुए हिरन की तरह छलांगे लगाता हुआ तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। और ये जो कहानी है वो लिखी है प्रतिभा नाथ जी ने। लेकिन इसी तरह की कई बहादुरियां बच्चों ने की है, जिनके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप लोग गूगल पर जरूर सर्च करिए। इतना सारा जो है खेलते रहते हैं, मोबाइल पर गेम खेलते रहते हैं, ये काम करने में कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इतनी सुंदर कहानी थी। इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि हमें बेशक एक जान बचानी पड़े, लेकिन हमें वो काम करना चाहिए। ठीक है ना। और ये अपने आप को बचाना ये नहीं है कि बहादुरी के हम सामने लड़ पड़े, नहीं। उसने कितनी दिमाग वाली बात बताई, दिमाग वाला काम किया, बस चलते जा रहा है चलते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है ना। ये नहीं कि हम उसको कि उसने ऐसा नहीं किया कि उसका सामना करने लग जाए किसी शिकारियों का, नहीं ना। ऐसे ही उनके सामने बस वो जो है उनसे बचता बचता निकल गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उसका मतलब क्या था, किसी तरह से इसे बचाया जाए, किसी तरह से तीतर को बचाया जाए। तो बस डरा तो हुआ था, लेकिन उसने फिर भी अपनी चतुराई से तीतर को बचा लिया। तो इसी तरह के कभी भी कोई ऐसी डर वाली स्थिति में हम आए तो हमें सोच के अपना अगला कदम उठाना चाहिए। ठीक है, तो आज की कहानी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई और लेसन है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मुझसे 1-to-1 ट्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब कल नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।